कि जब तक वक्फ में दान दिए हुए जमीन नहीं है तो वो मस्जिद का या वक्फ बोर्ड का नहीं होगा। तो ऐसे इस बार जो परिवर्तन हुआ है उसमें आप वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं कि 239 सांसद कई सारी पार्टियों का विरोध में थे और 293 सांसदों के बहुमत से वो बिल पास हो गया। जय श्री राम, भारत माता की जय। बहुत दिन से एक वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा था जिसका वक्फ बोर्ड एमेंडमेंट बिल आज पास भी हो गया संसद भवन से, लेकिन कुछ लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं और कुछ भाई समर्थन भी कर रहे हैं। तो जो नेता हैं हमारे जो विपक्ष के, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो इस पे भी राजनीति कर रहे हैं। जैसे कुछ मुस्लिम जो भाई हैं जो पढ़े लिखे हैं उसका समर्थन कर रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, मोदी जी के नारे लगा रहे हैं और जो इसमें परिवर्तन हुआ है उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो तुष्टीकरण की अपनी राजनीति करते हैं कि हर बार कोई ना कोई देश में काम होता है, बिल आता है तो कुछ लोगों को डराने का काम करते हैं। जैसे बहुत सारी पार्टियां हैं इसके बिल के खिलाफ में है, तो जब भी चुनाव आए, जब वोट देने आप जाएं तो एक बार उन पार्टियों पे एक बार सोचना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए कि हम देश हित में वोट कर रहे हैं या राष्ट्र हित में वोट कर रहे हैं, या किस पार्टी को हम वोट दे रहे हैं। जो आज वक्फ बोर्ड के जो बिल आया उसमें 239 सांसद कई सारी पार्टियों का विरोध में थे और 293 सांसदों के बहुमत से वो बिल पास हो गया। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, जो मोदी जी को अनाप शनाप बोल रहे हैं कि वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का बात मान रहे हैं। वो जो कह रहे हैं उनके हिसाब से बिल में उन्होंने बदलाव किया या फिर उनकी बात मान रहे हैं। तो मैं उनसे बताना चाहता हूं, जब आपको एक बार मौका मिला था 2024 में वोट देने का, उस समय तो आपको अपने जात का सांसद बनाना था, आपसे मोदी जी को बदला आपको लेना था और अन्य तरीकों से मोदी जी को महंगाई पे कोसते थे। तो आज कैसे भी करके उन्होंने बहुमत करके वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास किया है। बहुत सारे परिवर्तन भी हुए हैं उस वक्फ बोर्ड में। जो वक्फ बोर्ड कल तक किसी की संपत्ति पे दावा कर देता था कि ये मेरा संपत्ति है तो उसका हो जाता था, आपको उसी के कोर्ट में जाना था। कुछ ऐसे बहुत सारे परिवर्तन है, उसको मैं आपको बता दूं। जैसे पुराने कानून में था, अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है, उस जमीन पर दावा करने वाले सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। लेकिन नए बिल में जमीन पर दावा करने वाले ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था, उससे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इस बार जो परिवर्तन हुआ है उसमें आप वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। किसी जमीन पर मस्जिद हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती थी, लेकिन अभी क्या है कि जब तक वक्फ में दान दिए हुए जमीन नहीं है तो वो मस्जिद का या वक्फ बोर्ड का नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हुए। वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्मों के लोग का एंट्री नहीं हो सकता था। अभी क्या है कि वक्फ बोर्ड में अन्य धर्म के लोग भी सदस्य बन सकता और 2 महिला सदस्य भी हो सकती। तो मेरे मानने से सभी लोगों का इस बिल का समर्थन करना चाहिए। आप इस बिल के बारे में क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं। और ये जीत, बाकी आप ये मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। भारत माता की जय।